मेडिकल कॉलेज में लिस्ट लगी, उसका नाम उसमें आ गया। फिर उसी की इंतजार निकली, उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया था, MBBS। ओह माय गॉड, ड्रीम कम ट्रू। अक्टूबर में क्लासेस शुरू हुई। गेस, आई गेस 4 अक्टूबर का दिन था। वैसे काफी पुरानी बात है, इसलिए थोड़ी सी चीजें धुंधला गई हैं, क्योंकि वो सुबह जो 4 अक्टूबर को जमीन से उगी थी, वो सुबह धुंध में और कोहर में लिपटी हुई थी। इसीलिए आज भी मेरे हादसे पे उस धुंध के असरात मौजूद है। 4 अक्टूबर का दिन था जब वो कॉलेज में दाखिल हुआ, तो उसमें अपने क्लासरूम के सामने वाले लॉन में बैठी सारिया खान को देखा, जैसे ही उसने उसको देखा तो वो देखता ही रहा। सारिया, सरसब्ज़ शादाब लॉन में बैठी, सफेद रंग का सूट पहने हुए कोई परी मालूम होती थी, और वो लॉन परिस्तान मालूम होता था। ऐसे लगता था जैसे किसी शहजादी ने किसी जगह को खरीद के हुस्न के नाम पे दान कर दिया। फारिया खान, इस कायनात की सबसे खूबसूरत लड़की, फारिया खान। उसके हाथों की चूड़ियां ऐसे लगती थी जैसे किसी ने दरक के सातों रंग उसकी मुट्ठी में पकड़ा दिया हो। उसकी पलकें ऐसे थी जैसे अमावस के चांद को कोई बादल आके ढक ले। उसके खुले बाल, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कायनात को बांध दिया हो, जैसे कोई सहरदारी हो इस कायनात पे, जैसे हर चीज रुक गई हो। चार साल दोनों एक क्लास में पढ़ते रहे। हबीब बेचारा कभी अपने दिल की बात ना कह पाया, हमेशा देखता, कभी बात ही नहीं कर पाया। 400 की क्लास थी। उसको तो खैर फारिया नजर आती ही थी, उसको शायद कोई और नजर ही नहीं आता था, लेकिन 400 की क्लास में कुछ ऐसे हुआ कि फारिया ने देखा है हमने कि सीनियर्स भी अपने सुपर जूनियर्स को जानते होते हैं, और अपने जो जूनियर्स होते हैं वो अपने सुपर सीनियर्स को भी जानते होते हैं, लेकिन फारिया क्लास में होते हुए आज तक मैंने हबीब को नोटिस नहीं किया। फाइनल प्रॉप, फाइनल, पता नहीं कहाँ से हबीब में इतनी हिम्मत आई कि उसने सोचा कि मैं इस साल जरूर करूंगा। इन्हीं की क्लास में एक लड़का था, उसका नाम शोएब था, बहुत अमीर बाप का बेटा था, हर रोज गाड़ी बदल के आता था, हर रोज गाड़ी बदल के आता था। जब कॉलेज से वापस जाता था तो हर रोज फ्रंट सीट पे नई लड़की बिठा के जाता था, लड़की भी रिपीट नहीं करता था। कुछ दिन रह गए थे,
खत्म होने वाली थी। अभी कैंटीन पे गया, आगे खाना भी कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी। फारिया खान ने उसकी तरफ मुड़ के देखा। हाँ, शक्ल से तो शायद जानती थी। जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। मैं आपका क्लास फेलो हूँ। अपनी बाकी क्लास फेलो की तरफ मायनी से देखा, उन्होंने इस बात में सर हिलाया कि हाँ हमारा क्लास फेलो है। उसने जी बताइए। मैं अकेले में बात करती हूँ। अकेले में? ओके। पारी अपनी जगह चुप कर रहा है, थोड़ा सा साइड पे चली गई। जी बोलिए। पारी हम दोनों क्लास फेलो हैं, ये आप पहले बता चुके हैं, अगली बात कीजिए। 5 साल हो गए हमें इकट्ठे पढ़ते थे। ओह माय गॉड, ये भी मैं जानती हूँ। आगे मैं जब इस कॉलेज में आया था कुछ बोल नहीं लगा। आज इस कॉलेज में आए थे तो आपको पहली लड़की है जिसको मैंने देखा था। अच्छा, फिर पता नहीं आप मानेंगी या नहीं मानेंगी, उसी दिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। ओह माय गॉड, क्या नाम है तुम्हारा? हबीब। हबीब बहुत पुरानी लाइन है यार, बहुत पुरानी लाइन है। नहीं होता ऐसे, प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसे नहीं होता। शायद नहीं होता होगा कार्य। मैंने सोचा था कि मैं आपको एक दफा जरूर कह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। हम जा सकती हैं। आर्या अपना सर पकड़े कुर्सी पे जाके बैठी। मैं पत्नी अपनी क्लास का दोस्त को क्या बताया, मुझे नहीं। अगला दिन था, अभी अपने कॉलेज के बाहर बस के इंतजार में था कि उसने देखा कि शोएब की गाड़ी आई। अपनी आदत के मुताबिक एक नई लड़की बिठा के लेके जा रहा था। आज वो लड़की फारिया खान थी। अजीब मंजर होते हैं जिंदगी में, इंसान को देखने पड़ते हैं। वही फारिया खान थी जो कहती थी कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, उसने साबित किया कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। दिस इज द प्रैक्टिकलिटी, दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच। नई गाड़ी, किरदार से क्या होता है, कोई ऐसी बात नहीं। हबीब ने अपने पैर अपने बूट की नोक से जमीन खुरची और देर तक हंसता। जब लोग हैं यार दुनिया में, समझ ही नहीं आती। ये था हबीब का सच, ये था कहानी का एक हिस्सा जो कि मैंने आपको सुनाया। क्या वाकई यही दुनिया है? अगर ये दुनिया है तो फिर गिला किस बात का है? कॉलेज का आखिरी दिन था। हबीब बॉयज हॉस्टल से पढ़ के रात को लेट नाइट निकला तो उसने देखा कि गर्ल्स हॉस्टल से थोड़ा सा आगे, जहां पे बिल्कुल अंधेरा था, वहां एक गाड़ी आके रुकी। उसने वो खास नोटिस तो नहीं किया, लेकिन काफी दूर थी। उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से किसी को धक्का दिया गया और कोई नीचे गिरा और वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई।
हबीब भागा। उसको ये एहसास हो गया कि नीचे गिरने वाली कोई लड़की है। जब वो नजदीक पहुंच के उस लड़की के करीब पहुंचा तो वो गाड़ी बहुत दूर तक निकल के उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो लड़की औंधे मुंह सड़क पे पड़ी थी, बेहोश थी। हबीब ने जाके उसको जब सीधा करके देखा तो वो लड़की फारिया खान थी। उसने जल्दी से फारिया खान को अपनी गोद में उठाया और दीवाना वार वहां से हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू हुआ। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ ही हॉस्टल था, इसलिए जल्द पहुंच गया। जाके इमरजेंसी में उसको दाखिल कराया। फारिया खान का ताल्लुक उस शहर से नहीं था जहां वो पढ़ रहे थे। वो किसी दूसरे शहर से आई हुई थी और हॉस्टल में रहती थी। हबीब ने जल्दी जल्दी अपने क्लास फेलोज को बुलाया। तकरीबन बहुत सारे उसे क्लास फेलोज वहां इकट्ठे हो गए। कुछ देर के लिए फारिया खान को इमरजेंसी में रख के उसका इलाज किया गया। जब होश में आई तो उसने अपने इर्द गिर्द अपने क्लास फेलोज को देखा तो ज़ारो कतार होने लगी। किसी ने उसे इस हादसे की वजह मालूम नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि इसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब फारिया ने यह पूछा कि वो हॉस्पिटल कैसे पहुंची तो उसने बताया, उसके क्लास फेलोज ने बताया कि उसको हबीब रात को अपनी गोद में उठा के हॉस्पिटल लेके आया था। लेकिन हबीब कहाँ था? बहुत ढूंढा गया लेकिन हबीब नहीं मिला। जुमे का दिन था। उसके क्लास फेलो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। वहां हबीब मिल गया। हबीब को याद इसका कोई होश नहीं था, सिर्फ एक दुआ मांग रहा था कि फारिया ठीक हो जाए, उसके साथ जो हुआ है वो भूल जाए। उसको कोई ख्वाहिश नहीं थी कि फारिया उसको याद रखे, फारिया उससे कुछ बात करे, नहीं। हबीब को ये बताया गया कि फारिया उससे मिलना चाहती है, फारिया उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो घबरा रहा था। लोगों के क्लास फेलोज के बहुत मजबूर करने पर भी उसे मिलने नहीं किया। आखिरकार एक ऐसी जगह पर हबीब को बुलाया गया कि जो कॉमन थी। हॉस्पिटल बुलाया गया और फारिया वहां आ गई। सब क्लास फेलोज ने मौका देख के उन दोनों को अकेले छोड़ दिया। हबीब अपनी उसी आदत में मशगूल था, अपने बूट की नोक से वो फर्श खुरचता रहा। फारिया ने उससे एक बात की, हबीब तुम जानते हो कि मैंने कभी तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। हम 5 साल इकट्ठे पढ़ते रहे, एक क्लास में रहे, मैंने तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इस चीज की शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया। शर्मिंदगी सिर्फ इस बात की है कि मैंने एक ऐसे शख्स को नोटिस किया कि जो नोटिस करने के काबिल नहीं था, कि जिसने मैंने भरोसा किया और मैं उसके साथ गई और उसने मुझे नशा आवर अद्वियात मिला के मेरा फायदा उठाया और रात के 2 बजे मुझे सड़क किनारे फेंक के चला गया। तुम न होते
पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कभी खामोश रहा, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, कुछ नहीं बोल सका। यहाँ तक कि फारिया खान रोते रोते नीचे बैठ गई और कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ एक बात, मुझे माफ कर दो। ये भी नहीं कह सकती कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, सिर्फ माफ कर दो। तभी उसके नजदीक जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़ के उसे कहा कि प्लीज तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया फारिया। अब अगर कोई और भी होती, तो कोई और भी इंसान होता तो मैं उसे उठा के हॉस्पिटल ही लेके आता, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, मैंने ये सब कुछ अपने लिए किया। मेरा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए भी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए होता तो मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह मनाने की कोशिश करता। मैंने जो उस दिन बात की सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ एक दफा तुम्हें जिंदगी में ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि कल को मैं ये ना कह सकूं काश मैंने कोशिश तो की होती। प्लीज तुम मुझसे माफी मत मांगो। इतने में फारिया के वालिदैन वहां पहुंच गए। कि उन्हें पता चला कि क्या हुआ है और किस तरह से हबीब उसको यहाँ तक लेके आया और किस तरह से हबीब को उसने दुत्कारा था, किस तरह से हबीब को उसने अपने से दूर किया था। तो उन्होंने हबीब को बुला के सिर्फ एक बात की कि बेटा तुम्हारा एहसान तो हम उतार नहीं सकेंगे, हाँ एक बात कहना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी को तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हम इंतजार करेंगे कि तुम कब अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो। और आप जानते हैं कि आज वो दोनों एक साथ रहते हैं, उसकी खुशी रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हबीब